CEO हाशिम ट्रैवल शहजाद वड़ाइच ने चौधरी जुल्फ़िकार अली वड़ाइच के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाइया पेश किया। चक जानो चौधरी फारूक अख्तर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हाशिम ट्रैवल पहाड़ियाँ वाली शहजाद वड़ाइच ने इलाका की हर दिल अजीज शख्सियत फ़ख्रे मंडी बहाउद्दीन मोहतरमुल मकाम इवाजबुल एहतराम इज़्ज़त माब चौधरी जुल्फ़िकार अली वड़ाइच साहब के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाइया दिया। अशाइया की नशिस्त खुशगवार माहौल, बाहमी मोहब्बत, अखुवत और एहतराम की खूबसूरत मिसाल बनी रही, जहाँ मुख्तलिफ उमूर इलाका और अवामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में शरीक दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी में चौधरी सुलेमान तारिक वड़ाइच, चौधरी तैमूर अब्बास वड़ाइच, चौधरी मोहम्मद इकबाल वड़ाइच, चौधरी बिलाल अजहर तारड़, चौधरी तैयब अब्बास चकवालिया समेत दीगर शख्सियात शामिल थीं। मेहमानान गिरामी ने शहजाद वड़ाइच की जानिब से शानदार मेज़बानी और पुरखुलूस इंतजामात को सराहते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात बाहमी रवाबित, भाईचारे और समाजी हमाहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती हैं। आखिर में मेज़बान शहजाद वड़ाइच ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। फैज़ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई का खुसूसी ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। मवेशी मंडियों समेत तहसील भर में सुथरा पंजाब एजेंसी की टीमें सफाई, वेस्ट कलेक्शन, चूने का छिड़काव और आगाही मुहिम में मसरूफ़ अमल हैं ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी ओकाड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुज्जर की हिदायत पर सार्को प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ और तहसील मैनेजर नौमान राशिद की ज़ेरे निगरानी मवेशी मंडियों में खुसूसी सफाई इक़दामात किए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब एजेंसी की टीमें मवेशी मंडियों में मुसलसल वेस्ट कलेक्शन, चूने का छिड़काव और पानी का स्प्रे कर रही हैं, जबकि शहरियों में सफाई की अहमियत उजागर करने के लिए खुसूसी आगाही मुहिम भी जारी है। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें मुकर्ररा मकामात पर डालने की तलकीन की जा रही है ताकि ईद उल अज़हा के दौरान शहर और देही इलाकों में सफाई का मुअस्सर निज़ाम बरकरार रखा जा सके। सार्को इंतजामिया के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई ऑपरेशन को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए तमाम दस्ती और मशीनरी वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं ताकि अवाम को बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। बागड़ी हिंदुओं का खाना बदोश कबीला है। बागड़ी का लफ्ज़ किसी भी हिंदू, राजपूत या जाट के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जुनूब मगरिब में बागड़िया, सरसा और हिसार के बीकानेर की तरफ के रहने वाले हैं। ये कबीला काठियावाड़ और मारवाड़ से सिंध में दाखिल हुआ। ये वादी सिंध का एक कदीम कबीला है। पाकिस्तान से पहले इस कबीले को जराइम पेशा कबीला कहा जाता था क्योंकि 18वीं और 19वीं सदी में इस कबीले के लोग दीगर जराइम पेशा जातों के साथ मिलकर मुसाफिरों या काफिलों से दोस्ती करते थे, उन्हें नशा पिलाया करते थे, मुसाफिरों का सारा सामान लूट लेते थे और मुसाफिरों को कत्ल करके गढ़ों में दफन करते थे। इसलिए अंग्रेजों के दौर में ये कबीला मुजरिम कहलाता था और खाना बदोश की तरह रहता था। उन्हें 3 माह से ज्यादा किसी जगह ठहरने की इजाजत नहीं थी। आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी आइडियल ग्रामर स्कूल ऑफिसर्स कॉलोनी मेलसी में माओ के आलमी दिन के मौके पर एक पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माओ की बड़ी तादाद ने शिरकत करके तकरीब को यादगार बना दिया। तकरीब में नन्हे तलबा व तालिबात ने अपनी माओ की अजमत, मोहब्बत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खूबसूरत खाके, तकारीर और नज़में पेश की। बच्चों की पुरअसर परफॉर्मेंस ने हाजिरीन के दिल जीत लिए। इस मौके पर बच्चों ने अपने हाथों से तैयार करदा खूबसूरत कार्ड्स और तहाइफ पेश किए, जिससे तकरीब का माहौल जज्बाती और दीदा ज़ेब बन गया। माओ ने बच्चों की सलाहियतों और स्कूल इंतजामिया की इस मुनफरिद काविश को भरपूर सराहा। तकरीब में प्रोफेसर महर मोहम्मद बिलाल, शाहिद परदेसी अंजुम, महर राशिद मंजूर और महर मोहम्मद राशिद ने इस मौके पर कहा कि माँ की दुआ और स्कूल की बेहतरीन तरबियत बच्चे की कामयाबी की असल बुनियाद है। दादू के शहरियों नियाज हुसैन चन्ना और दीगर का कहना है कि कहा जाता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। 30 साल पहले हमने अपनी आंखों से देखा था कि दादू म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मच्छरों के खात्मे के लिए घरों, दुकानों और गलियों में मच्छर मार दवा का मुनासिब तरीके से स्प्रे करती थी। मच्छरों की तादाद कम हो जाएगी। मौसम में तब्दीली आ गई है, जिसके बायस दादू शहर और आसपास के गिरदो नवाह में मच्छरों की परेशानी में भी इजाफा हो गया है, जिसके बायस आम लोग, खवातीन और मासूम बच्चे मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। शहरियों ने दादू म्यूनिसिपल के चेयरमैन पीर दानिश, तालुका म्यूनिसिपल अफसरान, अमला और महकमा सेहत दादू के अफसरान से मुतालबा किया है कि मच्छरों के खात्मे के लिए दादू शहर की गलियों और सड़कों पर मच्छर मार अद्वियात का मुनासिब स्प्रे किया जाए और दीगर बीमारियों से बचना चाहिए। हेड सुलेमान की नादरा मोबाइल टीम की आमद।
हेड सुलेमानकी में नादरा मोबाइल वैन के जरिए शनाख्ती कार्ड्स की रजिस्ट्रेशन के अमल से शहरियों का हुकूमत और नादरा को खराज तहसीन। हेड सुलेमानकी नादरा की जानिब से अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए शनाख्ती दस्तावेजात की फौरी फराहमी के लिए नादरा मोबाइल वैन की टीम ने खुसूसी कैंप लगाकर मकामी आबादी को उनकी दहलीज पर सहूलत फराहम की। हेड सुलेमानकी और उसके गिरदोनवाह के रिहायशियों के लिए नादरा की जानिब से एक बड़ी सहूलत फराहम की गई। नादरा मोबाइल वैन टीम ने शनाख्ती कार्ड्स के हुसूल के लिए आने वाले मर्द और खवातीन का डेटा मौके पर ही रजिस्टर्ड किया। वर्ल्ड बैंक की जानिब से मुनक्किदा वर्कशॉप में $20 मिलियन के कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग प्रोग्राम पर गुफ्तगू, जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुतवक्के है। MD सॉलिड वेस्ट ने इस पेशरफ्त को माहौलियाती बेहतरी, जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और कार्बन अखराज में कमी के हवाले से एक अहम कदम करार दिया। ब्यूरो चीफ आप न्यूज रियाज जैदी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निजामानी और उनकी टीम को इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक अहम वर्कशॉप में मदऊ किया गया, जिसमें इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स पर कार्बन अखराज में कमी से मुतालिक मंसूबों और मालियाती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वर्कशॉप में $20 मिलियन के कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई, जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुतवक्के है। प्रोग्राम में वजारत माहौलियात, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समेत मुतालिका वफाकी और सूबाई इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद कार्बन एमिशन रिडक्शन मंसूबों से मुतालिक कानूनी, मालियाती और तकनीकी तकाज़ों को वाज़े करना और मौजूदा अभाम को दूर करना था। इस मौके पर TCAF की जानिब से मंसूबे की तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं, तरीक़ाकार और फ़वाइद से आगाह किया गया। शुरका की जानिब से मुख्तलिफ सवालात और तजावीज़ भी पेश की गईं, जिन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर राब्ता बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया, जबकि मंसूबे से मुतालिक होने वाले मुआहदे और इसके कानूनी नुकात भी वाज़े किए गए। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इस पेशरफ्त को माहौलियाती बेहतरी, जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और कार्बन अखराज में कमी के हवाले से एक अहम कदम करार दिया। द वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर शेल्टर होम नारोवाल में मैडम आमना रफीक, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर की जेर निगरानी AGHS लीगल एड सेल के ताउन से ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर नारोवाल के लीगल एडवाइजर सेठ मुनव्वर हुसैन एडवोकेट और उनकी एसोसिएट मैडम सादिया एडवोकेट की खुसूसी शिरकत। इस ट्रेनिंग सेशन का मकसद औरतों के कानूनी हुकूक की बाबत आगाही को उजागर करना था। मैडम आमना रफीक और सेठ मुनव्वर हुसैन एडवोकेट ने औरतों के हुकूक के बारे में शुरका को तफसील से आगाह किया। मैडम आमना रफीक ने ट्रेनिंग सेशन में आने वाले तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं और मेरी पूरी टीम औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमावक्त कोशा हैं, और आखिर में पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराने का एहतमाम किया गया। नारोवाल से हाफिज शाहिद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान की सदारत ज़िलाई इंतज़ामिया की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए कायम की जाने वाली आर्जी मवेशी मंडियों में सहूलियात और इंतज़ामात का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सैयद वसीम अब्बास समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें शहरियों के बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और इक़दामात पर गौर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सैयद वसीम अब्बास ने आर्जी मवेशी मंडी की साइट का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया, और कुर्बानी के जानवरों के लिए साफ पानी, साया, मुनासिब रोशनी और बिजली के कनेक्शन की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और CTD पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कोयटा से कराची आते हुए रेंजर्स चेक पोस्ट, हुब रिवर रोड, रईस कोट से कालादम तंजीम, सिंधो देश रिपब्लिकन आर्मी से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल जब्बार सरकी वल्द गुलाम रसूल को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो चीफ आप न्यूज कराची रियाज जैदी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, डेटोनेटर, बॉल बैरिंग और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द सन 2020 में कालादम तंजीम सिंधो देश रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर सज्जाद शाह के ग्रोह में शामिल हुआ। कमांडर सज्जाद शाह अपने साथियों के हमरा कराची और अंदरूने सिंध में तखरीबकारी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने अपने साथी के हमरा जून 2020 में नेशनल हाईवे मंजिल पंप के करीब वाक़े रेंजर चौकी पर ग्रेनेड हमला किया, जिसके नतीजे में 2 राहगीर जख्मी हुए थे, जबकि रेंजर चौकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। गिरफ्तार दहशतगर्द 14 अगस्त के मौके पर दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए गुलशन हदीद में आज़ादी स्टॉल की रेकी कर चुका है। गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम CTD रेड बुक में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द के तौर पर शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्द सिंधो देश रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर सज्जाद शाह से बैरून मुल्क राब्ते में था और अपने दीगर साथियों के हमरा कराची में वाक़
واقع حساس مقامات پر دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ گرفتار دہشت گرد کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ گرفتار دہشت گرد کو بم اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور برآمد شدہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے CTD پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔